हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में बताऊंगा मार्क्ड वाउचर का यूज आप टैली प्राइम में कैसे करेंगे। ये जो ऑप्शन है ये आपको टैली ईआरपी 9 में भी मिलता था और टैली प्राइम में भी मिल रहा है। आप इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे? आप कंपनी में जाएंगे, यहाँ पर फीचर्स यानी F11 में जाएंगे और यहाँ पर सबसे नीचे आप अदर्स में देख सकते हैं, आपको ये ऑप्शन मिल रहा है मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स। इसे यस करने के बाद कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद ये जो आपको ऑप्शन है ये रिफ्लेक्ट होगा गेटवे ऑफ टैली पर जब आप डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मार्क्ड वाउचर करके रिफ्लेक्ट होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे नवंबर मंथ का, क्योंकि मैं जो वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ नवंबर मंथ में कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है मार्क्ड वाउचर का कि नवंबर मंथ के अंदर जैसे कि मैं जो भी एंट्रीज करूंगा किसी भी वाउचर में, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, पेमेंट हो, रिसीट हो, कॉन्ट्रा हो, वो सारी की सारी एंट्री आपको ये जो मार्क्ड वाउचर है ना, इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी, जितनी भी एंट्रीज मैं करूंगा वाउचर्स के अंदर। अब इसका यूज कैसे हमें करना है? अब क्या करना है कि जब हमारा ये जो नवंबर मंथ कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे वो जीएसटी R1 हो, 3B हो, जो भी हो हम करते हैं। तो उस टाइम पर जब हम अपनी पूरी रिपोर्टिंग तैयार कर लेते हैं, हम अपने डेटा को वापस से रीचेक कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, हम रिटर्न फाइल कर देते हैं। अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो प्रीवियस मंथ का डेटा है वो चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमें यहाँ पर एंट्रीज रिफ्लेक्ट होंगी मार्क्ड वाउचर में नवंबर मंथ की, हमें यहाँ पर क्या करना है, उसे क्लियर कर देना है। वो क्लियर हो जाएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब क्या होगा फ्रेंड्स, हम आगे क्या काम करेंगे, हम दिसंबर मंथ में काम करने लग जाएंगे। अब जब दिसंबर मंथ में काम करेंगे तो फिर लास्ट जब दिसंबर का डेट आएगा तो उसके बाद फिर हम मार्क्ड वाउचर आके चेक करेंगे, यानी यहां से उसे भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे दिसंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने के बाद। तो उस टाइम पर अगर हमें यहाँ पर नवंबर मंथ का कोई भी एंट्री रिफ्लेक्ट हो तो उस केस पर हमें पता चल जाएगा कि हमने प्रीवियस मंथ में जाकर कोई एंट्री को या तो मॉडिफाई किया है या कोई फ्रेश एंट्री जाकर नवंबर मंथ में की है, जो कि गलत है। रिटर्न फाइल होने के बाद हमारा कोई भी प्रीवियस मंथ में डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। यानी कि यहां से आप ये पता कर सकते हैं एक बार अपने डेटा को कंप्लीट करने के बाद कि क्या मैंने किसी मंथ में जाकर बाई मिस्टेक कोई एंट्री को मॉडिफाई कर दिया है या कोई एक फ्रेश एंट्री कर दी है। ऐसा क्यों होता है, कई बार फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हम बैक डेट एंट्री करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम बाई मिस्टेक मंथ का जो डेट है ना गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रीवियस मंथ की डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम जो सेल एंट्री हमें दिसंबर में करनी है बाई मिस्टेक वो नवंबर में हो जाती है। या इसके अलावा कई बार हम किसी सेल्स या पेमेंट या परचेज वाउचर की जो एंट्रीज हमने कर रखी होती है प्रीवियस मंथ में, उसे जाकर मॉडिफाई कर देते हैं। तो अगर फ्रेंड्स, अगर आपने ऐसी कोई गलती की है बाई मिस्टेक, तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। टैली में ये ऑप्शन दिया गया है मार्क्ड वाउचर के जरिए, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने प्रीवियस मंथ में जाकर कौन सी एंट्री की है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एंट्रीज की है आपको सेल्स रजिस्टर में और यहाँ पर परचेस रजिस्टर में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एक काम करते हैं, हम इस एंट्री को एक बार मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर हम नवंबर मंथ ले लेते हैं। ठीक है, अब ये नवंबर में आ गई और परचेस को भी हम यहाँ पर नवंबर ले लेते हैं, ताकि आपको मेरा जो एग्जांपल है वो परफेक्टली समझ में आए। और ये मानकर आप चलिए कि ये जो मैंने एंट्री की है ना, ये फ्रेश एंट्री की है, यानी अभी तुरंत की है, यानी इसे मॉडिफाई नहीं किया है। तो नवंबर में एक आपको परचेज, एक आपको सेल रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो भी आप एंट्री करते हैं किसी भी वाउचर में, वो आपको मार्क्ड वाउचर में रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं मार्क्ड वाउचर में, यहाँ पर हमें सारी एंट्रीज रिफ्लेक्ट होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, जब आप अपनी जीएसटी की रिपोर्ट वगैरह तैयार कर लें तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज आपको उस मंथ की रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे मेरे केस में नवंबर की हो रही है, आपको उसे यहाँ से क्लियर और ऑल मार्किंग करना है। उसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट के साथ आर, या इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये जो एंट्रीज आप यहाँ पर मतलब क्लियर करेंगे मार्किंग वाली, ये एक बार में होगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ एंट्री को करें और फिर कुछ एंट्री बाद में करें, यानी सेलेक्ट करके नहीं कर सकते। जितनी एंट्री होगी सब एक बार में क्लियर हो जाएगी। मानकर चलिए मैंने ये क्लियर कर दी, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कोई भी एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम तो अब नेक्स्ट मंथ में काम करने लग जाएंगे, यानी मेरे केस के हिसाब से हम दिसंबर में काम करेंगे। तो मानकर चलिए मैं जैसे दिसंबर में एक एंट्री आपको करके दिखाता हूँ सेल की। यहाँ पर हम सेल कर लेते हैं।
ये हमने, सॉरी, डेट मैंने चेंज नहीं की थी, मैं डेट चेंज कर लेता हूं एक बार जाकर। मैंने मई मंथ में एंट्री कर दी बाई मिस्टेक, मैं इसे दिसंबर कर देता हूं। ये मैंने दिसंबर मंथ में एंट्री की। अब देखिए ये जो एंट्री आपको यहां पर मार्क्ड वाउचर में रिफ्लेक्ट होगी, हो रही है। तो यहां पर ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है सही है। अब अगर मानकर चलिए आपको मार्क्ड वाउचर में नवंबर की एंट्री रिफ्लेक्ट हो, अक्टूबर की हो, यानी प्रीवियस मंथ की एंट्री रिफ्लेक्ट हो, तो आपको यहां पर डाउट आएगा कि यानी मैंने कोई ऐसी एंट्री है जो जाकर प्रीवियस मंथ में की है या उसे मॉडिफाई किया है। यानी या तो मैंने किसी एंट्री को मॉडिफाई किया है तो रिफ्लेक्ट हो रही है, या किसी एंट्री को जाके मैंने फ्रेश एंट्री उस मंथ में जाकर कर दी है। यानी कि फ्रेंड्स टैली में आपको ये बताया जाता है कि अगर मानकर चलिए आपने यहां से अपना प्रीवियस मंथ का डेटा यहां से रिमूव कर दिया है, यानी क्लियर कर दिया है, उसके बाद अगर वो डेटा आपको उस मंथ का रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पर टैली में पता चल जाएगा मार्क्ड वाउचर में कि आपने कोई गलती की है, बाई मिस्टेक आपने जाकर या तो कोई एंट्री पास कर दी है बैक डेटेड, या किसी एंट्री को जाकर मॉडिफाई कर दिया है, तो वो यहाँ पर एंट्रीज आपको रिफ्लेक्ट होगी। चाहे आपने उसकी डेट चेंज की हो, क्वांटिटी चेंज की हो, कुछ भी चेंज किया, वो एंट्री आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। जैसे कि अभी ये फ्रेश मुझे कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है, दिसंबर मंथ की। तो अब जब मैं दिसंबर की रिटर्न वगैरह फाइल करूंगा तो उसके बाद मैं यहाँ से क्लियर करूंगा, भूलूंगा नहीं, यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा। जब मेरी यहाँ से क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद जो भी एंट्री मुझे रिफ्लेक्ट होगी वो जनवरी की रिफ्लेक्ट होगी। अगर मुझे फिर से कोई दिसंबर की एंट्री रिफ्लेक्ट होने लग जाती है, यानी कि मुझे डाउट आ जाएगा कि मैंने कोई एंट्री जाकर या तो एंटर की है या इसके अलावा मॉडिफिकेशंस की है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं यहाँ पर एंट्री के अंदर और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये नवंबर महीने की एंट्री मैंने वहां से क्लियर कर दी थी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका जो क्वांटिटी है या कुछ भी है मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैं 4 पीस क्वांटिटी कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दी। ठीक, अब इसके अलावा दिसंबर में आ जाते हैं, सॉरी दिसंबर में नहीं, इसके अलावा हम आ जाते हैं परचेज रजिस्टर में। यहाँ पर भी हम एक एंट्री को मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ पर 12 कर देते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स खाली एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने डेट चेंज करके उसे दिसंबर मंथ कर दिया, जैसे कि ये जो मेरी एंट्री नवंबर में और मैंने यहाँ पर डेट चेंज करके उसे दिसंबर कर दिया, तो फिर मुझे पता तो चल जाएगा मार्किंग के अंदर, लेकिन मैं क्लियरली पता नहीं लगा पाऊंगा कि ये कौन सी एंट्री है। ठीक है, क्योंकि वहां तो मुझे दिसंबर की रिफ्लेक्ट होगी तो मेरा तो ध्यान ही नहीं जाएगा। डेट अगर आपकी नवंबर मंथ में ही कोई है, जैसे कि 1 नवंबर की जगह आपने 2 नवंबर कर दी, 20 नवंबर कर दी, तो आपको वहां पर मतलब माइंड में आ जाएगा कि नवंबर की यहाँ पर एंट्री क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन अगर आपने उसे दिसंबर कर दिया, जनवरी कर दिया, तो फिर आपको ध्यान में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो तो आपको लगेगा कि दिसंबर की एंट्री है, तो फिर आप उसे मतलब वहां से क्लियर कर देंगे बिना ज्यादा चेक किए। तो वो आपको ध्यान में रखना है, बाकी अगर कुछ होगा तो वो आपको रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको फिर से नवंबर मंथ रिफ्लेक्ट होने लग गया। तो आप जब दिसंबर का डेटा चेक करके यहां से क्लियर करना चाहेंगे और वहां पर अगर आपको नवंबर का डेटा रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझसे कोई गलती हुई है प्रीवियस मंथ में, यानी मैंने जाकर या तो कोई डेटा एंटर किया है या किसी एंट्री को मॉडिफाई किया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसका आप यूज कर सकते हैं मार्क्ड वाउचर्स का। और मैं एक बात बता दूं, जैसे कि अगर आपका आपने जो कंपनी क्रिएट की है वहां पर जो यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल होता है वो अगर यस किया है, उसके अलावा आपने अपने यूजर्स बना के रखे हैं, तो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ये एंट्री किसने अल्टर की है, किसने एंटर की है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जब आप F12 कॉन्फ़िग में जाते हैं तो यहाँ पर वो एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है जब आप वहां पर यस करते हैं कंपनी के अंदर क्रिएट करते वक्त। अभी मैंने किया नहीं है इसीलिए आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसे यहाँ पर जब आप यस करेंगे तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होगी। और यहाँ पर इवन आप ये सारी डिटेल्स भी अपने अकॉर्डिंग यस नो करके अपने डेटा को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मार्क्ड वाउचर का एक और यूज होता है, वो क्या होता है वो मैं पर्सनली खुद करता हूँ। जैसे कि मैं जो मेरे भाई का काम देखता हूँ, यानी उसके अकाउंट्स को देखता हूँ, तो वो डेटा ऑपरेटर की तरह अपनी एंट्रीज पास कर लेता है। ठीक है, वो किसी दूसरी सिटी में रहता है, मैं किसी दूसरी सिटी में रहता हूँ, तो वो जो भी परचेज सेल की एंट्री सारी कर लेता है। अब उसके बाद जो एंट्रीज उससे नहीं हो पाती है, जैसे कि कुछ जर्नल एंट्रीज हो गई या कोई पेमेंट एंट्रीज हो गई जो उससे नहीं हो पाती है क्योंकि उसका बैकग्राउंड अकाउंट्स का नहीं है, तो उस केस में क्या है कि वो मुझे बता देता है कि इतनी एंट्रीज आपको करनी है, इस तरीके से करनी है, और मेरी जो एंट्रीज मैंने की उसे आपको रीचेक कर लेना है कि मैंने कोई गलती तो नहीं किया। अब देखिए फ्रेंड्स, जब वो मुझे डेटा देता है तो यहाँ से सारी एंट्रीज को क्लियर कर देता है जो उसने एंट्रीज पास की है। अब मैं जो डेटा उसका लेने के बाद यहाँ पर अपने पास एंटर करता हूँ, तो चाहे मैं जो भी एंट्री एंटर करूं किसी भी वाउचर में, वो सारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है।
इसके अलावा जो सेल्स वगैरह को जो मैं मॉडिफाई करता हूँ, जो भी उसमें मिस्टेक्स होती है, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि मैंने कितनी एंट्रीज को मॉडिफाई किया, कितनी उसकी मिस्टेक निकाली, और कितनी एंट्रीज मुझे उसने बताई थी कि इतनी करनी है, तो उतनी एंट्री मैंने की या नहीं की, मुझे यहाँ पर परफेक्टली पता चल पाता है। तो इसका यूज इस तरीके से भी किया जा सकता है कि अगर मानकर चलिए कोई अकाउंटेंट है जो कि जूनियर है और एक कोई सीनियर अकाउंटेंट है, तो वहां पर इस तरीके से भी आप मार्क्ड वाउचर का यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल की बात की कि अगर आपने किसी कंपनी में उसे लगा रखा है, तो आपको यहाँ पर पता चल सकता है कि ये एंट्री किसने की है। तो देखिए, जैसे मैंने उसे अभी अपनी कंपनी के अंदर एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन अभी तक मैंने यूजर्स नहीं बनाया, क्योंकि जब तक मैं यूजर्स नहीं बनाऊंगा तब तक यहाँ पर अननोन लिख कर आएगा। जैसे मैं यूजर्स क्रिएट कर दूंगा, तो यहाँ पर उनका नाम भी लिख कर आएगा। तो जब हम वहां पर वो ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद F12 में जाते हैं, तो हमें ये ऑप्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, सो एंटर्ड बाय अल्टर्ड बाय। इसे यस कर देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एंट्री किसने की है और किसने इसे मॉडिफाई किया है। तो इस तरीके से आप इसका यूज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क्ड वाउचर का यूज क्या होता है टैली में और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।